ये हैं परशुराम, विष्णु जी के छठे अवतार, एक तेजस्वी ऋषि जो इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच सेतु हैं। वो एक विरोधाभास हैं, एक ब्राह्मण जो युद्ध करते हैं, एक ऋषि जो फरसा उठाते हैं। उनकी कहानी धर्म, प्रतिशोध और त्याग के धागों से बुनी एक ऐसी कलाकृति है जो आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। वो हमारे गौरवशाली अतीत और जीवंत वर्तमान के बीच एक कड़ी है, प्राचीन कथाओं की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। परशुराम की जीवन गाथा एक रोमांचक गाथा है जो मानवीय स्थिति को दर्शाती है। यह अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और इच्छा, हिंसा और शांति के बीच संघर्ष की कहानी है। उन्हें धर्म के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने विपत्ति का सामना करते हुए भी धार्मिकता को कायम रखा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देवता भी संतुलन बहाल करने और मानवता को न्याय के मार्ग पर ले जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। परशुराम की कथा आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, अपनी भावनाओं पर उनकी महारत और त्याग का उनका अंतिम कार्य जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। वो हम में से प्रत्येक के भीतर सुप्त पड़ी क्षमता का प्रतीक है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने और अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं। परशुराम की कहानी केवल अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि मिथक की स्थायी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों को पार करती है। उनका कालातीत आकर्षण मानव हृदय की गहरी आकांक्षाओं और चिंताओं से जुड़ने की उनकी क्षमता में निहित है। परशुराम का वंश उनके कार्यों की तरह ही आकर्षक है। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के यहाँ राम के रूप में जन्मे। उन्हें आध्यात्मिक उत्साह और क्षत्रिय वीरता का एक शक्तिशाली मिश्रण विरासत में मिला। वो ऋषि भृगु के वंशज थे, जो अपने उग्र स्वभाव और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। इस वंश ने परशुराम के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि और शस्त्र चलाने की शक्ति दोनों प्रदान की। जमदग्नि, एक शक्तिशाली ऋषि के पास कामधेनु नामक एक दिव्य गाय थी, जो किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम थी। रेणुका, जो अपनी भक्ति और पवित्रता के लिए जानी जाती है, पत्नी के सद्गुणों का प्रतीक थी। ऐसे वातावरण में पले बढ़े परशुराम ने छोटी उम्र से ही तपस्या, अनुशासन और धार्मिकता के मूल्यों को आत्मसात कर लिया था। उन्हें शास्त्रों और युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित किया गया था। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में महारत हासिल थी। हालांकि उनका वंश जटिलताओं से रहित नहीं था। वो भार्गव वंश से संबंधित थे, जो अपने चंचल स्वभाव और द्वेष रखने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। यह अंतर्निहित विशेषता उनके क्षत्रिय वंश के साथ मिलकर उनके अंदर न्याय की एक मजबूत भावना और एक उग्र स्वभाव पैदा करती थी, जो बाद में उनके कार्यों में प्रकट होगा। इसलिए उनके वंश ने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों का काम किया, उन्हें एक जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व में ढाल दिया। परशुराम की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में वंश के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह इस बात पर जोर देता है कि कैसे वंश चरित्र और भाग्य को प्रभावित करता है, व्यक्तियों को जन्म से ही आकार देता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी अपने अतीत की उपज हैं, अपने भीतर अपने पूर्वजों की विरासत को समेटे हुए हैं। फिर भी यह स्वतंत्र इच्छा की शक्ति और सचेत प्रयास और आत्मखेती के माध्यम से विरासत में मिले लक्षणों को पार करने की क्षमता को भी रेखांकित करता है। एक दुखद घटना ने परशुराम को एक दुर्जय योद्धा में बदल दिया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, एक महत्वाकांक्षी और सत्ता का भूखा शासक, जमदग्नि की दिव्य गाय कामधेनु को चाहता था। जमदग्नि के आतिथ्य के बावजूद राजा ने गाय को चुरा लिया,
जिससे घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो गई जिसने परशुराम के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। राजा के विश्वासघात से क्रोधित परशुराम ने अपने पिता के आशीर्वाद से हथियार उठा लिए। उन्होंने अन्याय का बदला लेने और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने की कसम खाई। इसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्हें एक शांति प्रिय ऋषि से एक उग्र योद्धा में बदल दिया जो धार्मिक रोष से प्रेरित था। वह कार्तवीर्य अर्जुन के साथ एक भयंकर युद्ध में शामिल हुए, अंततः राजा को मार डाला और कामधेनु को पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि यह जीत भारी कीमत पर मिली। जवाबी कार्रवाई में राजा के बेटों ने जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। अपने पिता के निर्जीव शरीर को देखकर परशुराम के भीतर आग लग गई और वह ताबड़तोड़ बदला लेना चाहता था। उसने दुष्ट क्षत्रियों को पृथ्वी से मुक्त करने की कसम खाई, जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और धर्म के मार्ग से भटक गए थे। परशुराम का योद्धा में परिवर्तन मानव स्वभाव की जटिलताओं को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि कैसे सबसे शांति प्रिय व्यक्ति भी अपनी सीमा तक पहुंचने पर हिंसा के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उनकी कहानी न्याय, प्रतिशोध और हिंसा के चक्रीय स्वरूप के बारे में सवाल उठाती है। यह हमें याद दिलाता है कि नेक इरादों के साथ भी क्रोध और घृणा से प्रेरित कार्यों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दुख और क्रोध से भस्म परशुराम ने खूनी अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। 21 बार पृथ्वी को अयोग्य क्षत्रियों से मुक्त कराया। उनकी कुल्हाड़ी उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक, धार्मिक क्रोध का एक साधन बन गई जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गई। राजा उनके नाम से कांपते थे और उनके शत्रुओं के खून से धरती लाल हो जाती थी। उनके कार्य, हालांकि प्रतीत होता है कि प्रतिशोध से प्रेरित थे, धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में निहित थे। उनका मानना था कि क्षत्रिय कमजोरों की रक्षा करने और न्याय बनाए रखने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। उनके लालच, सत्ता की लालसा और धार्मिकता के प्रति उपेक्षा ने संतुलन बिगाड़ दिया था, जिससे दुनिया अराजकता में डूब गई थी। परशुराम ने खुद को दैवीय प्रतिशोध के साधन के रूप में देखा, जिसे भ्रष्ट तत्वों को नष्ट करके व्यवस्था बहाल करने का काम सौंपा गया था। हालांकि उनका अभियान एक अंधा नरसंहार नहीं था। उन्होंने उन क्षत्रियों को बख्शा जिन्होंने सच्ची वीरता, विनम्रता और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उनके कार्य कठोर प्रेम का एक रूप थे, एक कठोर उपाय जिसका उद्देश्य पृथ्वी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और एक अधिक न्यायपूर्ण और धार्मिक समाज का मार्ग प्रशस्त करना था। उनका मानना था कि सच्ची ताकत पाशविक बल में नहीं, बल्कि धार्मिकता को बनाए रखने और कमजोरों की रक्षा करने में है। परशुराम के कार्य आज भी बहस और व्याख्या का विषय बने हुए हैं। कुछ लोग उन्हें एक क्रूर योद्धा के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक अनिच्छुक नायक के रूप में देखते हैं, जिन्हें संतुलन बहाल करने के लिए हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनकी कहानी हमें हिंसा, न्याय और अनियंत्रित शक्ति के परिणामों के बारे में असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि धार्मिक क्रोध के भी अनपेक्षित और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।